मौजूद साफ़ी दोस्तों, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ चीज़ों की फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके सामने रखना है। आप सबको याद होगा कि 10 तारीख को जाफ़र एक्सप्रेस पर अटैक हुआ और 24 घंटे तकरीबन हम कह सकते हैं उसके क्लियरेंस ऑपरेशन में और ऑपरेशन को कंक्लूड होने में लगे। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद कोयटा में सूरत हाल उस वक्त तब्दील हुई जब उसके अगले ही रोज़ कोयटा शहर में कुछ कब्रिस्तान में कुछ मैयतों की तदफीन की गई और उस तदफीन के बाद BYC की लीडरशिप वहाँ पहुँची और उन्होंने उस कब्रों को खोलने की कोशिश की और उसके बाद सूरत हाल जिसे कहते हैं वो बदलती गई और नेक्स्ट जो 12 घंटे थे तकरीबन सरियाब रोड पर और मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। जिस हद तक रियासत, ज़िला इंतज़ामिया या पुलिस रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर सकती थी उस हद तक करती रही और पहला फोकस सिर्फ ये था कि कहीं पर भी रोड ब्लॉकेज ना हो। बाकी पहले दिन से बलूचिस्तान हुकूमत की पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि राइट टू प्रोटेस्ट आइनी तौर पे किसी भी सियासी जमात या ग्रोह का हक है, लेकिन उसने कहाँ पर प्रोटेस्ट करना है और कैसे प्रोटेस्ट करना है, राइट टू असेंबल का फैसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। गो कि माजी में भी BYC ने कभी से तस्लीम नहीं किया और वो जो पिछला एहतजाज था उसमें भी तस्लीम नहीं किया। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स क्या रहे और उसमें कहाँ कहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई, ये मीडिया को बताना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मेरे साथ DIG कोयटा एतजाज़ गुराया साहब और डिप्टी कमिश्नर कोयटा साद बिन असद मौजूद हैं, जो आपको इस सारी सूरत हाल में कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पे लीगल वायलेशंस हुई जिसके नतीजे में सूबाई हुकूमत को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को BYC के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। गुराया साहब। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। जैसे शाहजरीन साहब ने बताया, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। 11 मार्च को हमें पता चलता है कि जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, जिस पे 12 मार्च तक वो चलता रहा, जिस पे SSG और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने आकर उसको क्लियर किया। उसमें 5 फ़िदाइन, जिसको BLA ने बाद में ख़ुद भी कबूल किया, वो लोग जो कि रेलवे उसके अंदर रेल के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने हॉस्टेजेस लोगों को बनाया हुआ था और सो कॉल्ड वो फ़िदाई थे, जो कि उस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हुए, जिसकी तफसील आपको ISPR और बाकी ऑलरेडी दे चुके हैं। उन 5 की डेड बॉडीज़ एज़ पर लॉ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड कि ह्यूमन राइट्स और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डेड बॉडीज़ को लाया जाए अस्पताल में और उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जाए कि वो क्या है। वो 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल लाई गई। उन 5 डेड बॉडीज़ का जो प्रॉपर SOP थी, DNA करवाया गया और नादरा से उसकी वेरिफिकेशन भी करवाई गई कि ये लोग कौन हैं। अब कानून में या किसी भी चीज़ पर जगह पर एक डेड बॉडी को लेने का हक जो है वो उसके वर्सा का है। वर्सा से मतलब उनके वालिद, उनकी वालदा, बहन, भाई, बीवी, शौहर, बेटा, बेटी, वो आके उनके आइडेंटिफिकेशन करके थ्रू प्रॉपर चैनल कोर्ट से परमिशन लेके वो डेड बॉडी वो रिसीव कर सकते हैं। 14 तारीख को 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल में लाई गई, क्योंकि मच में या सिबी में ऐसा मॉर्चरी नहीं है, तो इसलिए सिविल हॉस्पिटल लाई गई, जिनका प्रोसेस शुरू हुआ कि हमने इनको आइडेंटिफिकेशन करवानी है। 19 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, कोयटा में विजिट्स करते हैं, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट सारी की सारी उसमें बिज़ी होती है, जितनी भी पुलिस होती है। तो कुछ लोग BYC के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। उनको बताया जाता है कि जी आप इनके वर्सा को ले आएँ, जो वर्सा हैं वो ले आए और वो आके डेड बॉडीज़ को ले जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने और ले जाए। उन्होंने कहा इनके वारिस हम ही हैं और हम ही लेके जाएंगे। BLA का वारिस कौन हो सकता है, ये जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि BLA का वारिस कौन है। तंजीमी बुनियाद पर अगर आप लेके जा रहे हैं उनको, तो फिर वो किसकी डेड बॉडीज़ थी? दहशतगर्द, जिसको BLA ने क्लेम में बाद में ख़ुद भी वेरीफाई किया कि ये लोग हैं, वो क्लेम हमारे पास मौजूद भी, आपको शेयर भी कर देंगे। उनकी डेड बॉडीज़ ली, वहाँ से अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। जो सुराब के अंदर कलात में FC पे एक खातून ने खुदकुश किया, उनकी रिमेन्स जो बाकी थी उनमें से भी कुछ चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ से बाय फोर्स पुलिस और जो अस्पताल इंतज़ामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई और वो उठाई गई, जिस पे लॉ इन्फोर्समेंट ने और स्टेट ने, एक पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरह से नहीं होता कि दहशतगर्दों की आप ग्लोरिफिकेशन करें, उनकी डेड बॉडीज़ उठाकर वहाँ पे नारे लगाएं
एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहे हैं, मिसिंग पर्सनस की हम बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप टेररिस्ट की डेड बॉडीज़ को ओन करते हैं और लेके जाते हैं कि ये हमारे लोग हैं और हम इनको लेके जा रहे हैं। तो ये जवाब आप पर और आवाम पे मैं छोड़ता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो फिर उनको दहशतगर्दी को लेके जाते हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया और वो लाया गया, जिसके बाद इस शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई। धरने का ऐलान किया गया, जलसे का ऐलान किया गया, पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया। मगर उस पुरअमन एहतजाज के नतीजे में 36 से ज़्यादा कैमराज सेफ सिटी के कोयटा में डैमेज हुए। 18 से ज़्यादा पोल्स थे जिनको तोड़ा गया, जिनकी वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस आपके पास भी मौजूद हैं, हमारे पास भी हैं। कितने 100 मीटर ऑप्टिक फाइबर थी जिसको जला दिया गया। अब ये कैमराज और ऑप्टिक फाइबर और पोल्स जो हैं, शायद ये भी किसी प्लान का हिस्सा था या उनको क्यों तोड़ा गया। यूनिवर्सिटी का गेट जो कि तालीमी दरसगाह है, उसका गेट तोड़ा गया। उसके साथ वहाँ जो पोस्ट ऑफिस है उसको जला दिया गया। बैंक का दरवाज़ा तोड़कर बैंक के अंदर हम लोग दाखिल हुए और उसके बाद वहाँ से कैश लूटने की कोशिश की, जो कि रिपल्स हुई। ये वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिस पे पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन हुआ कि विद इन लीगल लिमिट्स में रहते हुए हम आंसू गैस का, लाठी चार्ज का इनका ख्याल करें। ये सारा प्रोसेस चलता है 19 तारीख को, और तकरीबन हम पुल आउट कर लेती है जो पुलिस है वो अफ्तारी के बाद हम पुल आउट करते हैं कि अभी खैरियत 8 बजे अफ्तारी से पहले 6 बजे के करीब। उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन 7:30 बजे पता चलता है जी 3 डेड बॉडीज़ 2 BMC में लाई गई हैं, 1 सिविल हॉस्पिटल में लाई गई है, अलेजिडली कि पुलिस की फायरिंग से मरे। उस वक्त IG साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब और सब ने ये ऐलान किया कि जी इनको लीगल प्रोसेस पे लाया जाए, इनकी ऑटोप्सी करवाएं ताकि किस किस्म की गोली लगी है और कौन सी गोली लगी है, और अगर मौके पे लगी होती तो उस वक्त ये डेड बॉडी क्यों नहीं आई। जब सब डिस्पर्स हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो 7 बजे फिर ये डेड बॉडीज़ कहाँ से आ गई। हम इस पर बिल्कुल भी इस बहस में कहीं से भी जाने के लिए मैं नहीं जा रहा कि गोली किसकी लगी, लेकिन उनको लाया जाए और उनकी शिनाख्त करवाई जाए और प्रॉपरली ऑटोप्सी की जाए कि गोली का हमें पता चले कि कहाँ से लगी, किधर से लगी। इस दौरान उनके जो वर्सा हैं, एक लड़ी कबीले से एक बच्चा था जो कि उसका कहीं से भी, उसकी फैमिली ने भी बाद में कहा कि हमारा BYC से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बच्चा आइसक्रीम बेचता था। वो आए और उन्होंने कहा हम डेड बॉडी अपनी लेके जाएंगे और स्टेट से हम अपना केस खुद टेकअप करेंगे। वर्सा का हक है कि वो जिस तरह से भी चाहे स्टेट के साथ एक चीज़ बात करें, उसको करवाएं। मगर 2 डेड बॉडीज़ को लेकर BYC के प्लेटफॉर्म से फिर एक धरना शुरू हो गया रोड के ऊपर कि जी 2 डेड बॉडीज़ हैं और मिली हैं। एंड ऑल ऑफ ए सडन आप सबने देखा कि फिर उसमें एक और ताबूत भी ला कर रख दिया गया कि जी तीसरी डेड बॉडी ये भी है, जिसमें उसको मैं बात को बताता हूँ कि क्या है। इन द मीन टाइम जब पता चला कि एक तो लेडी का था जो लेके चले गए, एक उसमें कंदरानी सोबतपुर का बच्चा था जिसकी डेथ हुई, होटल पे काम करता था, और एक सुमलानी था वो भी होटल पे काम करता था और उसका भी इससे कोई डेली वेजेस पे वो काम करता था, उसके वाले सब मार्केट कमेटी में काम करते थे। दे अप्रोच्ड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से और बाकी से और गवर्नमेंट से कि ये हमारी डेड बॉडीज़ हैं और हमें ये डेड बॉडीज़ वापस की जाए, हम इनको दफनाना चाहते हैं और लेके जाना चाहते हैं। हमने उन फैमिलीज़ को बुलाया कि आप तशरीफ़ लाएँ और ख़ुद लेके चलें, हम आपके साथ चलेंगे। सोबतपुर से वो फैमिलीज़ आई और फैमिली आई और वो यहाँ पर गए। जो सुमलानी पहले गए उनको वहीं पकड़ के बिठा लिया गया कि जी आप नहीं जा सकते यहाँ पर, यहीं बैठे, ये BYC के रुकन हैं और ये लोग हैं और हम इनको अपने हिसाब से दफन करेंगे और इनको एजाज़ के साथ दफन किया जाएगा। जबकि उनकी फैमिलीज़ कह रही है कि हमारा BYC या किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये क्वेश्चन अगेन आप पर छोड़ता हूँ कि अगर पुलिस ने ये फायरिंग की तो जहाँ 2000 बंदा फिर रहा था वहाँ किसी और को गोली नहीं लगनी थी, राह चलने वाले को लगनी थी।